नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। खैर मकदम करता हूं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो है नींद की गोली के बारे में। इस गोली का नाम होता है एल्पेक्स 0.5 mg, जो मेन चलती है। आप आसानी के साथ कहीं से भी ले सकते हैं। ये 0.25 mg में भी मिलती है, बट जो एक एडल्ट डोज है, बड़ों की डोज है, वो है 0.5 mg। तो अब आप ये समझें ये कैसे लेनी होती है, क्या इसका फ़ायदा है, क्या इसका नुकसान है, वो सब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, फ़ायदा तो इसका कुछ इतना खास होता नहीं है, एक दो चीज़ को छोड़ करके। नुकसान भी इसका इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बट देखिए अति हर चीज़ की बुरी होती है। अगर आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं नशा करने के रूप में, या रोज़ाना आप इसे लेकर के ही सोते हैं कि आपने एक गोली ली और सो गए, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि नींद की गोली लेकर के सोते हैं। हीरोइन आई, सारी नींद की गोली डिब्बी में से निकाली, खा गई, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो वो चीज़ें आप देख लें। अगर आप एक साथ ले लेंगे तो दिक्कत कर जाएगी। वास्तव में अगर 3-4 गोली या 5 गोली आप एक साथ ले लें तो आपकी जान भी जा सकती है। आप इतनी गहरी नींद में जा सकते हैं कि आप 2 दिन तक ही ना उठें। हालांकि ऐसा कभी मैंने ट्राई तो नहीं करके देखा कि 5 गोली मैंने किसी को दे दी और वो 2 दिन तक नहीं उठा। बट हाँ, एक ने क्या किया था, केस क्या हुआ था, 2 गोली उसने खा ली थी और वो जैसे आज दवाई सुबह के टाइम ली तो अगले दिन वो दोपहर में जाकर के उठा था वो पेशेंट, और उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो गलती से उसने 2 गोली ले ली थी, बल्कि उसे एक ही गोली लेनी चाहिए, या फिर आधी गोली आप उसमें से ले सकते थे। तो 2 गोली बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। तो 5-6 गोली या फिर इकट्ठी 10-20 गोली या पूरी डिब्बी खा जाएँ तो क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। उल्टी दस्त हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, मौत भी हो सकती है। तो ये चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं। लेकिन अब इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है मेडिकल साइंस में, तो मेरे भाई इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि देखिए बहुत सारी दवाई ऐसी होती है जिसके अंदर खुद ही मिली हुई आती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जैसे दवाई ऐसी होती हैं, जैसे नज़ले खांसी की दवाइयाँ होती हैं, उनमें क्या होता है, देखिए आप दवाई लेते कहते हैं ना नींद सी आ रही है, आपको थकावट सी हो गई, उसमें जानबूझ करके वो नींद की हल्की सी मात्रा मिलाई जाती है। जिससे अफीम होता है, जिससे नशा करते हैं, अफीम मिला दी जाती है, कैफीन मिला दी जाती है इसमें, जिससे कि थोड़ा सा आपको नशा हो जाए और आप उस चीज़ को भूल जाएं, थोड़ा सा आपका दिमाग वहाँ से हट जाए। नशा कराने का, नींद की गोली देने का सबसे बड़ा कारण होता है आपका ध्यान उस बीमारी से हटाने का होता है, या फिर थोड़ा सा आपको रिलैक्स, आपकी बॉडी को जो वर्क कर रही है उसे आपको रिलैक्स करने के लिए दे दिया जाता है। बहुत सी बारी क्या होता है कि पेशेंट आता है कि जी शरीर में गिरावट सी हो रही है, बीपी नापते हैं, ओके, बुखार नापते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बट थकावट है, दर्द है, क्यों है, पूछते हैं हिस्ट्री के बारे में। भाई क्या वजह है आपकी, कोई टेंशन ले रहे थे, नींद तो पूरी नहीं हो रही थी, ऐसा तो नहीं हो रहा है आपके साथ? तो बोलता कि जी हाँ, 2-3 दिन से नींद पूरी नहीं होती, कहीं बाहर गया हुआ था, शादी ब्याह में था, या फिर काम में था, या फिर टेंशन इतनी ज़्यादा थी कि नींद नहीं आ रही थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बॉडी काफ़ी ज़्यादा एक उसमें वीकनेस आ जाती है, थकावट की वजह से, नींद ना पूरी होने की वजह से। देखिए आप चाहे पूरे दिन खाना ना खाएं, लेकिन अगर आप पूरे दिन आप नींद ना लें, पूरी रात आप ना नींद लें, तो आप ऐसे हो जाएंगे जैसे 10 दिन से आपको खाना ना मिला। खाने के बिना आप रह सकते हैं, बट नींद के बिना आप नहीं रह सकते। आप कुछ काम मत करो, देखिए आप कुछ काम मत करो और सो मत, आप देखना अपनी कंडीशन। और भले ही चाहे पूरे दिन लगे हुए हों और आपको 8 घंटे की नींद मिल जाए, आप फ्रेश हो जाओगे। तो नींद बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, उस दौरान हमें मजबूरी में, डॉक्टर जो लोग होते हैं उन्हें मजबूरी में एक नींद की गोली यानी 0.5 mg में बड़े को, एडल्ट को दे दी जाती है। कंडीशन ये देखनी चाहिए, लेडीज प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो गर्भावस्था में है, उस दौरान में है, तो आपको वो गोली अवॉइड करनी है, वो गोली आपको नहीं देनी है। और अगर वो ज़्यादा जैसे हाई बीपी की पेशेंट है तो भी आपको वो गोली नहीं देनी है। बट अगर इन कंडीशन से वो अलग है, कोई भी प्रॉब्लम उसे हो रही है, कुछ भी है, बीपी लो हो रहा हो या कुछ भी ऐसी दिक्कत हो रही हो, तो आप उस गोली को दे सकते हैं। हाँ, आप आधी गोली भी दे सकते हैं, 0.5 को आधी गोली करके भी दे सकते हैं। आप वेट देख लीजिएगा, पतली सी है कोई, आधी गोली दे दीजिएगा, यानी 0.25 mg बन जाती है आधी गोली। और अगर हेल्थ या कोई दिक्कत नहीं है, वजन यही कोई तकरीबन 45 से 55 किलो के बीच में है या ज़्यादा है, तो आप पूरी गोली उसे दे सकते हैं। तो फ़ायदा भी कहीं कहीं है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आप उसे गोली दे करके उसे रिलैक्स करा सकते हैं, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट क्या होता है ना, भौचक्का सा रहता है, भोंदला ऐसा रहता है, खोया खोया सा रहता है, डॉक्टर साहब ऐसे हो गया था, डॉक्टर साहब वो हो गया था। बीमारी से कुछ नहीं है, लेकिन वो कन्फ्यूजन में है, भ्रम में है, मति भ्रम जिसे बोल जाते हैं ना, कन्फ्यूजन सा रहता है दिमाग में, कुछ खोया खोया सा रहता है, बेचैनी सी रहती है, दिमाग बावला सा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी गोली दे सकते हैं। वो बात मानने को तैयार नहीं, डॉक्टर साहब मुझे तो बीमारी है। मैंने कहा भाई नहीं, आपको नहीं है, नहीं जी मुझे है, नहीं जी मुझे है। कुछ ऐसा उतावलापन सा अगर उसके है, उसे उसकी कंडीशनल आपकी ऐसी जो स्थिति बनी हुई है कि भैया वो किसी की नहीं सुन
सुन रहा है और अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, तो उसमें क्या आपको काम करना है, आधी गोली आपको उसे दे देनी है पानी के साथ ही दी जाती है। और जो गोली आप पेशेंट को देते हैं कि रात को सोने के लिए कि भाई सो जाए, आराम मिल जाए, तो वो गोली आप उसे एक गोली 0.5 mg में रात के टाइम ही दीजिएगा। क्योंकि क्या होगा, आप दिन में दे देंगे तो दिन में दे देंगे, वो दिन में ही सो जाएगा, फिर रात को फिर जागेगा, तो रूटीन चेंज हो जाएगा, वो दिन में ही सोएगा, रात को जागेगा। तो आपको जो गोली देनी है वो रात के टाइम में ही, सोने से पहले का मतलब है 10 बजे 11 बजे आप उसे गोली दे सकते हैं, ताकि उसे नींद आ जाए। सुबह तक जागकर वो फ्रेश महसूस करेगा। एक गोली से इतना असर होता है कि वो सुबह तक जाग जाता है। ऐसा नहीं कि वो दोपहर में जागेगा, रात में जाएगा, नहीं। आप रात को दीजिए 10 बजे और वो कल सुबह तक 7 बजे तक, 6 7 बजे 8 बजे तक फ्रेश होकर के उठेगा। तो ये आप नींद की गोली के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नींद की गोली से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में फिर भी रह गया हो तो प्लीज़ मेरे मैसेंजर पर आइएगा, वहां पर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।